हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो रिक्रूटमेंट था वो आ गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है, जिसमें इन्होंने वेरियस डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है, कितनी सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है और क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है फॉर्म को फिलअप करने का। तो इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं वो आप लोगों तक समय पर पहुँचता रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है 12 दिसंबर 2023 को निकल कर आया हुआ है, जिसमें इन्होंने जिन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है उसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कुल टोटल 42 डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। तो हम बारी बारी से देख लेते हैं कि कितनी कितनी सीटों के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में जब आप नीचे आएंगे तो आप लोगों को जो पोस्ट है, जिन डिपार्टमेंट से पोस्ट निकल कर आया हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसी है वो देखने को मिल जाएगा, और कैटेगरीज वाइज जो स्पेशल जो डिसेबिलिटी के जो कैंडिडेट हैं यानी जो दिव्यांग हैं उनकी भी कैटेगरीज यहाँ पर मिल जाएगी, उनके लिए कितने पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आए हुए हैं। तो अगर आप एशियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जनरल के लिए एक पोस्ट रखे गए हैं, ओबीसी के लिए एक पोस्ट रखे गए हैं और एससी डिपार्टमेंट से भी एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। एंथ्रोपोलॉजी में यहाँ पर एक पोस्ट जनरल के लिए रखा गया है। वहीं अगर आप अरबिक एंड पर्शियन से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए एक एक पोस्ट रखे गए हैं, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट हैं, एससी के लिए 1 पोस्ट है। वहीं एसटी डिपार्टमेंट एसटी कैटेगरीज में भी एक पोस्ट रखे गए हैं। बिहेवियर एंड कॉग्निटिव साइंस में अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो जनरल में एक पोस्ट रखे गए हैं और एससी कैटेगरीज में एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। बायोकेमिस्ट्री में जो रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकल कर आया हुआ है वो जनरल कैटेगरीज में आया हुआ है और ओबीसी कैटेगरीज में एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यहाँ पर जनरल के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए एक पोस्ट है और एससी के लिए एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो यहाँ पर जनरल के लिए 3 पोस्ट रखे गए हैं और एसटी डिपार्टमेंट से एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। बॉटनी कैटेगरीज में जनरल के लिए एक पोस्ट रखे गए हैं, एसटी डिपार्टमेंट से एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। तो यहाँ पर जो आप 0-0 देख रहे हैं इसका मतलब कि उस डिपार्टमेंट से कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मांगी गई है। केमिस्ट्री से अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पर जनरल के लिए 1 and 1-2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में एक पोस्ट रखे गए हैं। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो यहाँ पर जनरल के लिए 6 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में 2 पोस्ट रखे गए हैं, ओबीसी में 5 सीटें हैं, एससी में 3 सीटें हैं और एसटी के लिए 1 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। कंप्यूटर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में एक जनरल के लिए सीट रखी गई है, ओबीसी के लिए 1 और एसटी कैटेगरीज में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं अगर आप डिफेंस से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो डिफेंस में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीटें मिल जाएंगी। इकोनॉमिक्स में भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी और एससी डिपार्टमेंट से भी यहाँ रिक्रूटमेंट निकल कर आए हुए हैं। एजुकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल के लिए और एससी कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ओबीसी कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। इंग्लिश एंड मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर जनरल के लिए 1 और ओबीसी के लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं। फूड टेक्नोलॉजी में जनरल कैटेगरीज में 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। गार्डियन इंस्टीट्यूट में जनरल कैटेगरीज में 2 पोस्ट पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट आए हुए हैं। जियोग्राफी में यहाँ पर एससी कैटेगरीज में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन स्टडीज़ से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जनरल के लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं। हिंदी एंड मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट जनरल में, 1 पोस्ट ओबीसी और 1 पोस्ट एससी कैटेगरीज में रखे गए हैं। होम साइंस में फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के लिए 1 पोस्ट जनरल कैटेगरीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखा गया है। इनमें इंडियन डायस्पोरा से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरीज में 1 पोस्ट मांगे गए हैं। बीए एलएलएम हॉनर्स 5 ईयर्स के लिए यहाँ पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर
के लिए पोस्ट मांगा गया है, उसमें जनरल के लिए 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में 1 और ओबीसी कैटेगरीज में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करने के लिए जनरल कैटेगरीज में 1 पोस्ट है और ओबीसी में 1+1 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरीज में 3 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 सीटें हैं, ओबीसी में 2 सीटें हैं और एससी कैटेगरीज में 1 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में 3 सीटें जनरल के लिए रखे गए हैं, 1 सीट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, 2 सीट ओबीसी, 1 सीट एससी, 1 सीट एसटी के लिए यहाँ पर रखा गया है। म्यूज़िक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स से असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म फिलअप करने के लिए आप लोगों को ओबीसी कैटेगरीज में 1 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरीज में 1 और एससी कैटेगरीज से 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। फिलॉसफी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल में 5 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है, ओबीसी में 4 सीट है, एससी में 2 सीट है और एसटी कैटेगरीज में 2 सीट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल कैटेगरीज में 1 पोस्ट है, ओबीसी कैटेगरीज से भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। वहीं फिजिकल एजुकेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट पर जनरल कैटेगरीज में रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, 1 पोस्ट यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए रखे गए हैं, ओबीसी एससी एसटी के लिए भी 1-1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट जनरल में रखे गए हैं, 1 पोस्ट ओबीसी और 2 पोस्ट यहाँ पर एससी कैटेगरीज से मांगे जा रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल में 1 पोस्ट है और ओबीसी के लिए भी 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। साइकोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट जनरल में रखे गए हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक एंड ओरिएंटल लैंग्वेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट रखा गया है। ओबीसी और एससी कैटेगरीज से भी 1-1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। सोशल वर्क से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल में 2 पोस्ट है, ओबीसी में 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। स्पेस स्टडीज़ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट जनरल में रखे गए हैं, 1 पोस्ट एससी कैटेगरीज में रखे गए हैं। स्टैटिक्स से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जनरल में 1 पोस्ट रखे गए हैं और वहीं अगर आप उर्दू से असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिलअप करते हैं तो यहाँ पर जनरल के लिए 3 पोस्ट रखे गए हैं और ओबीसी में 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात कर लें तो फॉर्म को फिलअप करने का जो डेट यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो 12 दिसंबर 2023 से ही स्टार्ट कर दिया गया है और लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन का रखा गया है 2 जनवरी 2024 का डेट रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर रखी गई है, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, मेल फीमेल किसी भी कैटेगरीज़ के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 2,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना होगा। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए यहाँ पर 1,000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है और पीडब्ल्यूडी के जो दिव्यांग मेल फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 1 भी रुपये एप्लीकेशन फ़ीस नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेशन चार्ज देना होगा 100 रुपये। फॉर्म को फिलअप करने से पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लें। कुल 5 पेज में ये नोटिफिकेशन दिया गया है जिसमें इन्होंने परमानेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट मांगा हुआ है। तो गाइस, इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं, तो वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।